नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंचशील एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं वंदना आप सभी के लिए लेकर आती हूँ हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। हाल ही में एचपी में हुए टेट में, जो कि जेबीटी टेट रिसेंटली हुआ है, उसमें 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे हिंदी भाषा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे 2-3 क्वेश्चंस आपको उस टेट में देखने को मिले। हो सकता है कि आगे आने वाले पेपरों में भी उस टॉपिक से प्रश्न बने या उस टॉपिक से हमें 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के टॉपिक, हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। तो आइए देखते हैं हिंदी भाषा के कुछ एक फेमस कवि, कुछ एक प्रसिद्ध कवि और उनके द्वारा लिखी गई कुछ एक प्रसिद्ध रचनाएं। बात करते हैं रचनाकारों की, उसके बाद उनके द्वारा दी गई रचनाओं की। सबसे पहले रचनाकारों में हम बात करेंगे वेद व्यास की। वेद व्यास के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना महाभारत और भगवत गीता। इस टॉपिक से जैसे कि हमें हाल ही में जेबीटी टेट में प्रश्न देखने को मिले, हो सकता है आगे आने वाले पेपर जैसे कि कंडक्टर, पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड, इन पेपरों में भी हमें कवि और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, रचनाएं, इन सभी से क्वेश्चंस देखने को मिले। सबसे पहले हमने बात की महर्षि वेद व्यास की, और इनकी रचनाओं की यदि हम बात करें महाभारत और भगवत गीता। इसी प्रकार अगले कवि हमारे पास आएंगे महर्षि वाल्मीकि। इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है महाभारत, और ये दोनों ही क्या हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं। पेपर में हमें कई बार इनसे भी प्रश्न देखने को मिल जाता है, पूछे जाते हैं प्रश्न कि ये इन दोनों कवियों के द्वारा या इन दोनों धार्मिक गुरुओं के द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले कवि कालिदास की। इनके द्वारा भी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं तथा कालिदास को एक उपनाम से भी जाना जाता है, भारत का शेक्सपियर। भारत के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है, कालिदास। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। इनकी रचनाओं में कुछ एक प्रमुख रचनाएं रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका मित्र, विश्व विश्वई, कुमार संभव और ऋतु संहार। कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं में कुछ एक प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार इत्यादि। इसके बाद बात करते हैं अगले कवि की। अगले कवि हमारे पास आते हैं भास, तथा इनकी रचनाएं स्वपन प्रवास वदता, प्रतिज्ञा योगंध्या और चारुदत्त। बात है भास की तथा इनकी रचनाएं। इसके बाद हमारे पास कुछ और कवि आते हैं जैसे कि सुबंधु, दंडी, भवभूति। इनकी रचनाएं वासवदता, दशकुमार चरित, अवनति सुंदरी और भवभूति की रचना की यदि हम बात करें उत्तरराम चरित। अगले कवि जो हमारे पास हैं वो हैं पाणिनि, जिन्हें की संस्कृत भाषा के व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। तो कई बार आपको प्रश्न रचना के माध्यम से भी पूछ लिया जाता है, या कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है तथा अष्टाध्यायी में क्या लिखा गया है। तो अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, हमारे पास संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण है, ग्रामर है। अगले कवि हमारे पास आ जाएंगे जयदेव। इनकी रचना गीत गोविंद। ये प्रश्न हमें पीछे हुए पेपर पटवारी या पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, इन पेपरों में भी इस टॉपिक से हमें प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर हमने देखा कि एक तरफ हमारे पास दिए गए थे रचनाकार तथा दूसरी तरफ हमारे पास दी गई हैं उनके द्वारा की गई रचनाएं। ये कुछ ही कवि हमने जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, वे सभी राइटर मैंने कोशिश की है कि वे सभी इस पीडीएफ के माध्यम से उन सभी कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में आप सबको जानकारी दी जाए। आइए देखते हैं अब बात अगले कवि हमारे पास आते हैं कौटिल्य। बात करें इनकी रचना की तो अर्थशास्त्र इनकी रचना। अगले कवि हमारे पास आएंगे बाणभट्ट। इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो कादंबरी और हर्षचरित। इसी प्रकार अगले कवि हमारे पास रहेंगे शूद्रक।
इनकी रचना की यदि बात करें मृच्छ कटिक। अगले कवि कल्हण, इनकी रचना राजतरंगिणी। अगले कवि भरत मुनि, जिनके द्वारा किसकी रचना की गई है, नाट्य शास्त्र की। अगले कवि हमारे पास विष्णु शर्मा तथा इनकी रचना पंचतंत्र। तो ये हमारे पास स्क्रीन पर आपके सामने कुछ एक कवि हैं तथा उनकी रचनाएं हैं। अगली कवयित्री हमारे पास आएंगी अमृता प्रीतम। इनसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह कागज यह कलम, या द्रौपदी से द्रौपदी, यह अक्षर, या आग की लकीर, धूप का टुकड़ा, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, किसके द्वारा ये रचनाएं की गई हैं। तो इन सभी रचनाओं की यदि हम बात करें तो ये रचना किसके द्वारा की गई है, अमृता प्रीतम के द्वारा। इसके बाद हमने कुछ एक कवि और लिए हैं, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास। इनकी रचना की यदि हम बात करें तो रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली। इनकी रचनाओं में से विनय पत्रिका और रामचरितमानस जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। इन दोनों रचनाओं से अधिकतम समय प्रश्न पूछे जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की ये दोनों रचनाएं पेपर में अधिकतम समय पूछी जाती हैं। अगले कवि को हम देखें, अगले कवि हमारे पास आएंगे सुमित्रानंदन पंच। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं दी गई हैं, इनके द्वारा बहुत सी रचनाओं का निर्माण किया गया है, जैसे कि चिदंबरा, लोकायंतन, गुंजन, ग्राम्य, ग्रंथि, तारापथ, युगवाणी, पल्लव, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद। ये सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। अगले कवि की हम बात करें वत्सायन, इनके द्वारा एक रचना दी गई है कामसूत्र। अगले कवि को हम देखें मुंशी प्रेमचंद। हाल ही में जो टेट हुआ, एचपी टेट, जेबीटी टेट, उसमें जो प्रश्न पूछा गया था कि मुंशी प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचना है जो कि अधूरी है, या मुंशी प्रेमचंद की एकमात्र अधूरी रचना कौन सी है। तो उस प्रश्न का जो जवाब रहेगा वो जवाब था हमारे पास करमभूमि। मुंशी प्रेमचंद की एकमात्र अधूरी रचना करमभूमि, तथा मुंशी प्रेमचंद की और कुछ एक रचनाएं जो कि प्रश्न में पूछे जाने की जिनकी संभावनाएं हैं, गोदान, गवन, सोजेवतन, प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र, सेवा सदन, मानसरोवर, करमभूमि, निर्मला, रंगभूमि इत्यादि। तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा बहुत सी रचनाओं की रचना की गई है, परंतु उनकी एकमात्र अधूरी रचना जो थी करमभूमि। अगले कवि की हम बात करें पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले कवि हमारे पास पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके द्वारा भी बहुत सारी कविताओं की रचना की गई है, जैसे कि अनामिका, कुकुरमुता, जूही की कली, अपरा, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज समृद्धि और पल्लव। इनके द्वारा इन सभी रचनाओं की गई है, तथा ये जो सरोज समृद्धि है, अधिकतम समय जब भी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से प्रश्न पूछा जाएगा तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि प्रश्न में किस रचना की बात की जाएगी, सरोज समृद्धि की। इसी प्रकार आगे कुछ एक और कवि हमारे पास दिए गए हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की यदि हम बात करें, कामायनी, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इरावती और आकाशदीप, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, जयशंकर प्रसाद। अगले कवि हमारे पास रहेंगी मैथिली शरण गुप्त। इनके द्वारा या इनसे जब भी हमें मैथिली शरण गुप्त से प्रश्न पूछा जाएगा तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि हमें प्रश्न किस रचना से पूछा जाएगा, भारत भारती रचना से। मैथिली शरण की रचनाओं की यदि हम बात करें, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथवत, द्वापर, जय भारत, हिडिंबा और विष्णुप्रिया। जिस प्रकार हमने पंडित रविशंकर थे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखी,
उसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त से हमें अधिकतम समय अभी तक प्रश्न किस रचना से पूछा गया है? भारत भारती रचना से। अगले कवि की यदि हम बात करें, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचनाएं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मि रथी, रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, रेती के फूल, रसवती तथा धूप छांव। जरूरी नहीं है कि ये टेट में ही पूछे जाएं, पटवारी में ही पूछे जाएं, जो भी एलटी के एग्जाम होते हैं या पीजीटी के पेपर्स में भी हमें इन सभी टॉपिक्स, ये जो हमारे पास कवि दिए गए हैं, इनकी रचनाओं से 2 या 2 से अधिक प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। अगले कवि की बात करें, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ एक रचनाएं, क्या भूलूं क्या याद रखूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर मधुशाला, 10 द्वार से सोपान तक, निशा निमंत्रण, प्रवास की डायरी इत्यादि। ये सभी रचनाएं किसके द्वारा की गई हैं? हरिवंश राय बच्चन। अगले कवि हमारे पास आएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं यदि हम देखें, विसर्जन, गीतांजलि, गोरा गार्डन, हंग्री स्टोन्स, विनोदिती, आंख की किरकिरी, योग योगा, चित्रा, लाल पनेर, चंडालिका, पोस्ट ऑफिस, 2 बहनें और द किंग ऑफ डार्क चेकर। ये सभी रचनाएं किसके द्वारा या ये सभी कृतियां किसके द्वारा रची गई हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर से जब भी हमें प्रश्न पूछा जाए तो अधिकतम समय हमें कौन सी रचना से प्रश्न देखने को मिलता है? इन दोनों रचनाओं से अधिकतम समय हमें प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ एक और कवि जिनसे कि पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, महादेवी वर्मा, जिन्हें कि आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न इनकी रचनाओं से पूछा जाता है, कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। और बात करें इनकी रचनाओं की, निहारिका, नीरजा, यामा, हिमायल, समृद्धि की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र और दीपशिखा, ये सभी रचनाएं किसकी? महादेवी वर्मा की। और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा। इसके बाद अगले कवि हमारे पास आएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इनकी रचना माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जिसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रचना भारत की खोज, और ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी? महात्मा गांधी जी की। इनकी रचना भारत की खोज, जो कि इनकी आत्मकथा भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना की यदि हम बात करें तो भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि इनकी आत्मकथा भी है। तथा ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी? महात्मा गांधी जी की। अगले रचनाकार की यदि हम बात करें, इंदिरा गांधी, और इनकी रचना इटर्नल इंडिया। अगले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनकी रचना की यदि हम बात करें, इंडिया डिवाइडेड। इसके बाद अगले कवि हमारे पास आएंगे अरविंद घोष, तथा इनकी रचना लाइफ डिवाइन और द विलेज। तथा आखिरी कवि हम देखें, आखिरी रचनाकार अबुल फजल, जिनके द्वारा की लिखी गई है रचना अकबरनामा। तो ये थे हमारे पास हिंदी भाषा के कुछ एक कवि तथा उनके द्वारा लिखी गई कुछ एक रचनाएं। जिस प्रकार हमें एचपी के जेबीटी टेट में इन रचनाओं से प्रश्न देखने को मिला, उसी प्रकार हो सकता है कि एचपी में आने वाले अन्य जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी हमें इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न देखने को मिल जाए, रचनाकार से देखने को मिल जाए, या रचनाओं से कोई भी प्रश्न देखने को मिल जाए।
तो ये थे हिंदी भाषा के कुछ एक कवि तथा उनके द्वारा लिखी गई कुछ एक कृतियां, कुछ एक रचनाएं। यदि इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, या हो सकता है कि जब भी हमने ये पीडीएफ बनाई थी इसमें कुछ एक कवि छूट गए हो, हमने कोशिश की थी कि जो भी कवि एग्जाम पॉइंट ऑफ से ज़रूरी हो वे सभी कवि इसमें सम्मिलित हो सके। परंतु फिर भी यदि आप लोगों को वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई कवि रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी क्वेरी हमें बता सकते हैं। तथा यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे पंचशील एजुकेशन एकेडमी के चैनल को, तथा इंस्टाग्राम पर कोई भी टेस्ट के आने वाले अपडेट के लिए फॉलो करें हमारे पेज पंचशील एजुकेशन एकेडमी को। धन्यवाद।